गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक का डिलीवरी वॉल्यूम को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम को रीड करने का फ़ायदा क्या है? देखिएगा, सबसे पहला हो गया, आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हो डिलीवरी वॉल्यूम का यूज़ करके। दूसरा, आपको उस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल आपको समझ में आता रहेगा। तीसरा हो गया, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक को किस दिन आपको ट्रेड करना है, ताकि आप एक हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड को बना सको। साथ ही आप एक गलत स्टॉक में एंट्री करने से भी बच सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं एक दो स्टॉक को चेक करके आपके साथ एनालाइज करके दिखाऊंगा किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक हम देखने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप खुद से हर एक स्टॉक में इस चीज़ को यूज़ करके एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला तो देखिएगा कि अगर वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, राइट। सो पहला हो गया हमारे पास टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, राइट, और दूसरा हो गया डिलीवरी वॉल्यूम। अब टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कौन सा हो गया? जो आपको चार्ट में दिखता है। आप जब चार्ट में वॉल्यूम प्लॉट करते हो तो वो हो गया हमारे लिए टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। और डिलीवरी वॉल्यूम आपको चार्ट में नहीं दिखता, ये आपको NSE के वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम NSE के वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम हमें कहाँ पर मिलता है, राइट। उसके बाद हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और आपको बस उन सारी चीज़ों को ग्रैब करना है और एक एक कड़ी को जोड़ना है, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ पर कि इंटरडे चार्ट एनालिसिस का, कि आप इंटरडे चार्ट को किस तरह से रीड कर सकते हो, राइट। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लेना। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया आप किस तरह से इंटरडे चार्ट को एनालाइज करके अपने लेवल को मार्क करके रख सकते हो, ताकि आप अगले दिन बहुत ही आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बना पाओ। तो ज़रूर से आप चेक कर लेना। चलिए, अभी हम NSE की वेबसाइट पर चलते हैं। अब ये NSE का होम पेज है और यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा से आप यहाँ पर देख सकते हो गेट मार्केट डेटा। यहाँ का जो पहला वाला जो ऑप्शन है डेली मार्केट रिपोर्ट्स, तो हम इसमें जाएंगे और अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा हिस्टोरिकल रिपोर्ट। तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जाना है और हिस्टोरिकल रिपोर्ट से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, आपको इसके अंदर जाना है। ओके, सो यहाँ पर हम आ चुके हैं सिक्योरिटी वाइज आर्काइव पेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप दिख रहा होगा, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन ही रहे। बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ पर आपको और दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरेबल पोजीशन डेटा। बट आपको ये जो लास्ट वाला है इसको ही सिलेक्ट करना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको सिंबल्स दिख रहा है जहाँ पर आप स्टॉक का नेम इनपुट करोगे, और सीरीज में ऑल दिख रहा है, यहाँ पर आप EQ को सिलेक्ट करोगे, राइट, यानी कि इक्विटी को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टॉक को सिलेक्ट करते, कौन सा स्टॉक लेंगे अभी हम? हमने क्या देखा था, अदानी पोर्ट देखा था ना लास्ट वीडियो में। चलिए, अदानी पोर्ट को ही हम यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अदानी पोर्ट ले लिया। अब यहाँ से हम ऑल पे जाएंगे और ऑल पे जाने के बाद यहाँ से हमको लेना है EQ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है EQ को सिलेक्ट किया। अब हमें सिलेक्ट करना है पीरियड। तो पीरियड में आप देख सकते हो 1 डे का है, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड कस्टम में आप खुद अपने हिसाब से डेट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं 1 वीक का सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आपके सामने इस स्टॉक का पूरा हिस्ट्री आ गया लास्ट वीक का। ओके, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है अदानी पोर्ट्स, सीरीज इक्विटी, फिर आ गया डेट, ये ट्रेडिंग डेट है, फिर है आपके पास प्रीवियस क्लोज, यानी कि इसका पहला दिन का जो भी क्लोज प्राइस है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस एंड क्लोज प्राइस। इसमें आपको मालूम है लास्ट प्राइस एंड क्लोज प्राइस अलग अलग होता है।
और फिर यहाँ पर VWAP हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे यहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो कि आपको चार्ट में दिखता है वॉल्यूम के रूप में, राइट। फिर टर्नओवर का भी ज़रूरत नहीं है, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रेड्स नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आगे हमारे पास डिलीवरी वॉल्यूम यानी कि डिलीवरेबल क्वांटिटी, इसका ज़रूरत है। और फिर है नंबर्स ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, इसका भी ज़रूरत होता है, बट आज के इस वीडियो में हम इसका बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है और डिलीवरी वॉल्यूम है, इसमें आपको फिगर अलग अलग दिख रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर टोटल जितना भी ट्रेड हुआ, एक्सचेंज हुआ है, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। और यहाँ पर आपको शो कर रहा है जितनी क्वांटिटी का डिलीवरी उठाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना है 70 लाख टोटल ट्रेडेड, और यहाँ पर हो गया डिलीवरी में कितना दिख रहा है हमें 10 लाख। हम लमसम एक पकड़ रहे हैं कि डिलीवरी में 10 लाख दिखा रहा है, इतने क्वांटिटी का डिलीवरी उठाया गया है। अब अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है 60 लाख। सो ये 60 लाख क्या है, क्या हम इसको एक स्पेकुलेटिव वॉल्यूम कह सकते हैं? क्योंकि इस क्वांटिटी का कोई भी डिलीवरी उठाया नहीं गया, किसी के डिमेट से निकला नहीं है, किसी की डिमेट्स में घुसा नहीं है, ये इंट्राडे में ट्रेड होकर इंट्राडे में ही ये ख़त्म हो गया है, राइट। जिस वजह से इसको हम स्पेकुलेटिव वॉल्यूम कहते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि ये जो भी डिलीवरी वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये डिलीवरी वॉल्यूम को हमेशा आप एक सेलिंग वॉल्यूम मान के चलना है, राइट। क्योंकि मार्केट में सबसे पहले सेलिंग होता है, उसके बाद ही बाइंग होता है, राइट। नो डाउट इसमें जितनी क्वांटिटी का सेल हुआ है उतनी क्वांटिटी का बाई भी हुआ है, राइट। बट सबसे पहले लोग अपने डीमेट अकाउंट से किसी ने बेचा है माल को, उसके बाद ही किसी ने खरीद के अपने डीमेट अकाउंट पे रखा है। तो जिस वजह से आपको इसको सेलिंग वॉल्यूम मान के चलना है। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक बार व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर हम चार्ट में भी चलेंगे। ओके टेरस, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, एक मिनट, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी वॉल्यूम यानी कि सेलिंग वॉल्यूम है, राइट। लेकिन इसमें सेल भी हुआ है और बाय भी हुआ है। तो हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें, किस तरह से समझे कि इसमें सेल हुआ है या बाय हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है जो मैं आपको बताता हूँ। इसको अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर आपको दिखता है, मान लीजिए कुछ इस तरह का ट्रेंड में है और प्राइस कहीं ऊपर जाकर किसी एक इम्पोर्टेंट लेवल पर, किसी एक रेजिस्टेंस में जाकर अगर ये वॉल्यूम को बढ़ा देता है, राइट, तो इसको हम इस तरह से जज करते हैं कि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि इस मार्केट में सेलिंग हुआ है या फिर इस स्टॉक में सेलिंग हुआ है, राइट। अब ये हो सकता है रिट्रेसमेंट में आए या गिरे नीचे, लेकिन ये कंफर्म करेगा तभी हम उस पर एक्शन लेंगे। बट हम इतना देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट में अभी सेलिंग हुआ है, अभी रिट्रेसमेंट में आ सकता है। तो तब हम सेल के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे वो हम चार्ट में समझेंगे, बट इस चीज़ को आप समझ लो। और उसी के साथ जब प्राइस मान लेते कि कुछ इस तरह से चलते हुए आया, कुछ नीचे आया, या फिर इसी को ही मान लेते ऐसे जाके नीचे आया और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, कुछ भी कैंडल कलर का बना हुआ है, बट यहाँ पर एक डिलीवरी वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो गया है। तो इस ब्रेकआउट को हम फिर मानेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री किया है, राइट। तो इसका रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है कि हम किसी भी चीज़ को हमेशा सस्ते में खरीदते हैं और महंगा में बेचते हैं, राइट। जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया तो वो सस्ता हो गया। अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ गया, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ गया, हो सकता है यहाँ पर नए इन्वेस्टर घुसा है और प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है। और इसी तरह जब प्राइस ऊपर जाकर डिलीवरी वॉल्यूम को बढ़ाता है तो हो सकता है प्राइस वहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है या फिर एग्जिट करना चाह रहा है, तो धीरे धीरे फिर प्राइस एक स्ट्रक्चर बनाते हुए ये नीचे गिर जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी चलिए हम देखते हैं किस तरह से इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड को छोड़ दीजिए, एक बार हम
कैंडल का स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम कुछ यहाँ पर है। अब दूसरा एक कैंडल बना कुछ यहाँ पर रेड कैंडल, इसका वॉल्यूम कुछ यहाँ पर है जो कि बढ़ा हुआ है, और हमने डिलीवरी को चेक किया तो डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी स्टॉक है XYZ, इस स्टॉक में यहाँ पर सेलिंग हुआ है, अपने प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करके क्लोजिंग भी दिया है, राइट। अब इसमें सेलिंग हुआ है, अगर ये सेलिंग हुआ है तो फर्दर इसको गिरना चाहिए। अब ये कहाँ से गिरेगा, राइट। तो इसके पास लेवल क्या क्या होगा देखिएगा। सबसे पहला तो लेवल होगा ये लो, ये प्राइस कहीं हो सकता है यहाँ पर ओपन हो जाता है, ये ओपन होते ही सबसे पहले इसको ब्रेक कर देगा, या फिर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ये ओपनिंग में ही आपको ये कंफर्म कर देगा। अगर इस तरह का होता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको नीचे के साइड में मिलेगा, बट फिर से कहता हूँ ये ट्रेंड पर डिपेंड करता है, हम चार्ट पर देखेंगे। अब दूसरा लेवल हो गया जहाँ जिस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, राइट, ये फिर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चलता है तो इसको टकरा कर फिर ये गिर सकता है। तीसरा लेवल हो जाएगा जहाँ से प्राइस गिरा है इस दिन, ये हाई प्राइस अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन होता है और प्राइस चला जाता है इस लेवल तक, तो ये इसको टकरा कर गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, राइट। तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर बने तो वेरी नेक्स्ट डे हम बाइंग के लिए कभी भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली हमें सेलिंग बता रहा है। अब अगर बाइंग हुआ है यहाँ पर, मान लेते कि प्राइस जब नीचे आया यहाँ पर बाइंग हुआ है, राइट, वो हमें कंफर्म करेगा, उसमें भी एक कंफर्मेशन होगा, तब हम जाकर हम बाई का प्लान कर सकते। किस तरह से कर सकते वो चीज़ हम अभी देखेंगे। सबसे पहले एक बार हम देख लेते कि अपसाइड में अगर ऐसा होता है तो क्या कैसे हम उसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर अभी मान लेते कि ये एक ग्रीन कैंडल है, राइट, और कुछ वॉल्यूम यहाँ पर है, फिर एक ग्रीन कैंडल कुछ यहाँ पर बनता है, वॉल्यूम यहाँ पर है, डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अब इसमें भी सेम वही सिनेरियो है कि इसने अपना प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुआ है या इन्वेस्टर यहाँ पर घुसा है, तभी तो प्राइस ऊपर लेके गया है। अब हम इस दो कैंडल को देखकर इतना ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम मेरे पास और कुछ भी चार्ट नहीं है आगे पीछे, राइट, कि हम ट्रेंड को देखें, रेजिस्टेंस को देखें, कुछ भी नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर ये चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या होगा कि प्राइस फर्दर ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ से जा सकता है। सबसे पहला लेवल जैसे कि ये इसका हाई हो जाएगा, या फिर आप अपर वीक को भी ले सकते हो, यहाँ पर भी आप लोअर वीक को ले सकते हो। तो ये इसके ऊपर से जाने की कोशिश करेगा, या फिर अगर नीचे आता है तो ये जिस लेवल को ब्रेक करके गया है इसको टकरा कर घूमने की कोशिश करेगा। और तीसरा लेवल हो जाएगा ये जो भी लो है इस लो से ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश करेगा, राइट। इसको भी हम इमीडिएट बेसिस पर सेल का नहीं सोच सकते। सेल के लिए देखिए कब प्राइस बताएगा कि वीक है, जब तक ये अपने इस लो को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये हमको वीक नहीं मान सकते। उसी तरह इसमें अगर देखोगे जब तक कि प्राइस अपना इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि प्राइस अभी स्ट्रांग हो रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा इसको भी ट्रेंड के साथ देखेंगे, राइट। मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक का कुछ इस तरह का ट्रेंड है, प्राइस इस तरह से घूम कर आया है और यहाँ पर आके एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ जिसका वॉल्यूम कुछ यहाँ पर है, पिछले कैंडल से बढ़ा हुआ है, राइट। अब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया आपको ये देखना है कि ये प्राइस ऊपर से गिर के नीचे आया है, यानी कि ये अभी सस्ता है। अब ये फर्दर गिरेगा नहीं गिरेगा वो अलग बात है, लेकिन प्राइस अभी सस्ता हो गया है। दूसरा हमें ये दिख रहा है कि ट्रेंड अप है, राइट, ट्रेंड अप है। अगर ये यहाँ पर आके वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है, क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल को टकराया है, तो आपको चेक करना है इस एरिया में कि कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है क्या, या फिर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है क्या। अगर ऐसा है तो इस पर आकर जब ये टकरा कर वॉल्यूम बढ़ाया है तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स का या फिर इन्वेस्टर का एंट्री हुआ है। अब अगर इन्वेस्टर का एंट्री हुआ है तो ये वेरी नेक्स्ट डे हम इसको बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। बस एक
हाइपो बना के बैठे हम कि हो सकता है इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री किया है। अब होगा क्या देखिएगा नेक्स्ट डे कुछ हो सकता है। अगर इसमें बायर्स का एंट्री हुआ है इन्वेस्टर का, तो नेक्स्ट डे आपको एक हो सकता है इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखे यहाँ पर, राइट, या फिर कुछ इस तरह का कैंडल बनता हुआ दिखेगा। प्राइस इसके अपने लो के अंदर ओपन होके नीचे आएगा और नीचे से फेल होके फिर ऊपर जाके क्लोज कर देगा, राइट। इस लो के ये जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे से फिर रिजेक्ट होके ऊपर जाके क्लोज कर देगा, राइट। तो यहाँ पर एक हमें सपोर्ट का कंफर्मेशन नज़र आ रहा है पहला, कि इसके नीचे सपोर्ट पड़ा हुआ है, प्राइस नीचे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आके क्लोज हो गया। अब क्या होगा, उसके अगले दिन आपको एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिखेगा मार्केट में, राइट। एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिखेगा। जब ये फॉर्मेशन दिख गया तो आप नेक्स्ट डे में एक बहुत बड़ा ट्रेड का प्लान कर सकते हो, राइट। इसका क्या रीज़न है, अब इस दिन भी ट्रेड देखिएगा, इस दिन भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहा है कि सपोर्ट है, सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोज हुआ है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस दिन भी ट्रेड कर सकते हो। बट इस दिन आपके लिए एक जैकपॉट डे हो सकता है। इसका रीज़न क्या है देखिएगा, जैसे मैंने बताया एक एक चीज़ों को आप देखिए। अभी सबसे पहला आपके पास एक ट्रेंड आप देख रहे हो जो कि मेन लेग में चल रहा है या अप ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा, जब प्राइस नीचे आकर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया, वो किसी ना किसी एक इम्पोर्टेंट लेवल पर टकरा कर ब्रेकआउट दिया, हो गया 2 पॉइंट, ओके। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन भी हुआ है। इस लेवल को जैसे ही टकराया प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया। या फिर एक इनसाइड कैंडल बना जो कि अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाया एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट होने के बावजूद, राइट। तीसरा कंफर्मेशन हो गया। चौथा कंफर्मेशन, इसने एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए हमें एक ट्रेंड का कंफर्मेशन भी दे दिया कि प्राइस अभी हो सकता है अपना ये जो भी अप ट्रेंड था ये फिर से भी रिज्यूम करे। तो फिर यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलने की संभावना बन जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास ये स्टॉक आएगा कैसे, राइट। तो देखिएगा, आपके पास ये स्टॉक आएगा इस दिन या फिर इस दिन, राइट। क्योंकि एक्चुअल में इस दिन ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आपने देखा कि वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है और किसी एक इम्पोर्टेंट लेवल को टकरा कर, एक सपोर्ट को टकरा कर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है, तो उसी दिन आपके वॉच लिस्ट पर आ जाना चाहिए और फिर आपको डेली बेसिस पे इसको ट्रैक करना है, इसका बिहेवियर को चेक करना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस मान लेते हैं कि ऐसे करके ऐसे गया, राइट। यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अब उसके बाद यहाँ पर लो पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल या फिर रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हो सकता है कि एक रेड कैंडल फिर से बन जाए, यहाँ पर रेड कैंडल फिर से बन जाए, इसको ब्रेकआउट करके भी नीचे आ जाए। हो सकता है ये जो सपोर्ट हम मान के चल रहे थे ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट और नीचे पड़ा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। जिस वजह से मैं इस दिन हायर हाई बनने के बाद ही ट्रेड करना एक अच्छा सिलेक्शन मानता हूँ, राइट। तो आपके पास इस दिन ही आ जाना चाहिए आपके वॉच लिस्ट पर कि वॉल्यूम जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप डे टू डे आप उसको ट्रैक करके जाना है। लेकिन आपको 1 या 2 दिन में आपको इसमें ट्रेड दे देगा, अगर इसको घूमना है तो एक अच्छा ट्रेड दे देगा आपको, राइट। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, देखिएगा यहाँ पर कि मान लेते प्राइस इस तरह से गया, नीचे आया और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट डे हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही एक हायर हाई का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाए, राइट। अगर नेक्स्ट डे हायर हाई का फॉर्मेशन दिख जाता है तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो वेरी नेक्स्ट डे का एक ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे भी आपको एक ऊपर जाता हुआ मूवमेंट आपको इस ट्रेड में दिख सकता है, राइट। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि अगर थोड़ा सा होल्ड करके या फिर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करके, क्योंकि जब यहाँ पर ऊपर जा रहा है ये सपोर्ट को कंफर्म नहीं कर रहा है। नो डाउट इस दिन सपोर्ट लिया है बट इस सपोर्ट को कंफर्म नहीं कर रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा वीकनेस रहता है स्टॉक पे कि उतना ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाए, है। जिस वजह से हम
ये कोशिश करते हैं कि इसको एक बार टकरा कर ऊपर जाके क्लोजिंग अगर देता है या फिर एक इनसाइड कैंडल बनाकर फिर ब्रेकआउट देता है, हाई हाई बनाता है, तो फिर उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाता है, राइट। तो जिस वजह से आप इस दिन स्टॉक को पिक करके रखना और फिर डेली बेसिस पर आप इसको ट्रैक करते हुए जाना। जिस दिन आपको एक फॉर्मेशन दिख जाए हाई हाई का, उसके अगले दिन आप कोशिश करो कि एक ट्रेड आप बना सको इसमें, राइट। अब और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि हम एक ही इस तरह से देखते हैं सेम ट्रेंड को, कुछ इस तरह से ट्रेंड बना हुआ है, राइट। अब जब इस तरह से ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर एक कैंडल आपको रेड कैंडल इस तरह से दिखा, ठीक है, कुछ इस तरह से रेड कैंडल दिखा है या ग्रीन कैंडल दिखा है जिसका वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ। जब ऐसा हुआ, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, किसी एक लेवल को ब्रेक करके नीचे गिरा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है अभी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, लोग यहाँ से निकलेंगे, प्रॉफिट बुक होगा, तो हम वहाँ से फिर एक प्लान कर सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए कि सेल साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं। उसका लेवल सेम होगा कि इसका लो होगा या फिर जो ब्रेकआउट करके आया है ये वाला लो होगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बट यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे, हम मार्केट को देखते हुए। मार्केट को भी हमें देखना है कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है। मार्केट अगर कंफर्म करता है सेल के लिए उस दिन, तो आप इस पे सेल कर सकते हो, या फिर मार्केट का ट्रेंड डाउन है क्या, या फिर मार्केट का अगर ट्रेंड आप भी है क्या, वो रिट्रेसमेंट डाउन लेग में है क्या, तो उन सारों चीज़ को भी आपको एक बार देखना है, उसी के बाद ही आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट के अगेंस्ट में जाओगे तो ये कभी भी घूम सकता है, एक आप ट्रेंडिंग स्टॉक को जब आप सेल करने जाओगे, राइट। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, चार्ट पे चलते हैं और एक दो स्टॉक को हम देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अदानी पोर्ट ओपन है, तो अदानी पोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि इस दिन हमें ट्रेड करना था 6 तारीख को, और 3 तारीख और 5 तारीख को डेटा को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 तारीख का जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो 13.99 हमें यहाँ पर दिख रहा है, और 5 तारीख का डिलीवरी वॉल्यूम 14.56, यानी कि डिलीवरी वॉल्यूम में यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें नज़र आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, ऊपर जाके क्लोज होना, ऊपर चला जाना चाहिए। अगर हम इसके प्राइस लेवल को भी देखें तो इसका जो हाई बना हुआ है 639, इसका 639.80 यानी कि हायर हाई फॉर्मेशन में है। लो 622 और 295 यानी कि हायर लो का फॉर्मेशन में है, राइट। तो चलिए अभी हम एक बार चार्ट पे चलते हैं। ओके, ये पोलो हॉस्पिटल है, हम काम करते चलते हैं अदानी पोर्ट में। ओके, सो अदानी पोर्ट को अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका अभी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, राइट। यहाँ से हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, यहाँ पर एक स्विंग था जिसको इसने एज ए सपोर्ट रिएक्ट करके अभी घूम रहा है। अब चार्ट पे भी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हमने फंडामेंटली देखा कि इसमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है और डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अब इसको ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से नीचे गिर के आया हुआ है और ये हमें सस्ता भी लग रहा है, तो यहाँ से हम बाई का प्लान कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे, मैं इसको 5 मिनट में लेके चलता हूँ, मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ देखिएगा। अब इसका जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये हाई इम्पोर्टेंट लेवल है, इसका लो भी इम्पोर्टेंट लेवल है, या फिर जिसको ब्रेक करके ये गया था, इसका हाई तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट। तो इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया था, बट वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, अपनी हाई लो से उठेगा या फिर कोई एक इम्पोर्टेंस लेवल से ही उठेगा, राइट। और यहाँ पर लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पर दिखाया था आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से ये बाउंस किया है। इसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम इसमें दिखाई दिया। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, राइट। वॉल्यूम के साथ साथ
इसमें हमें दिख रहा था कि इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक और स्टॉक में चलते हैं, हम फिर से इसको डेली में लगा लेते हैं और चलिए कोई डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी ठीक है, डॉक्टर रेड्डी को छोड़ देते। देखिएगा डॉक्टर रेड्डी को भी अगर आप देखोगे, जब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, नो डाउट डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ा होगा, तब प्राइस ऊपर गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इस दिन भी प्राइस ऊपर गया। तो मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जैसे मैं थोड़ा सा स्टॉक को अलग अलग सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार कोटक बैंक, चलिए कोटक बैंक को हम एक बार समझते हैं, राइट। अब देखिएगा कोटक बैंक में क्या है, ऊपर से इस तरह से लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, इस तरह से चल रहा है, राइट। एक हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स प्लॉट करता हूँ। मैंने इस रेड कैंडल का जो अपर वीक एरिया है उसको मैंने मार्क किया। क्यों मार्क किया, क्योंकि प्राइस वहाँ से गिरा था और यहाँ तक आया था, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दिन को देखोगे, प्राइस इस दिन एक ब्रेकआउट दिया था, राइट। यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, नो डाउट डिलीवरी भी बढ़ा ही होगा। नेक्स्ट दिन ये ऊपर चढ़ा, इसमें भी डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फिर से ये ऊपर चढ़ा। अब इस दिन फिर वॉल्यूम घट गया था, फिर इस दिन वॉल्यूम बढ़ा। अब जब फिर इस दिन वॉल्यूम बढ़ा तो नेक्स्ट दिन भी ऊपर चढ़ा। बट यहाँ पर आप चीज़ों को देखो, जब इस दिन जब वॉल्यूम बढ़ा था, प्राइस ऊपर गया, इसने इस रेजिस्टेंस जोन को टकरा कर नीचे आकर क्लोजिंग दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन ये मिल जाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है रेजिस्टेंस को टकरा कर वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है कि यहाँ से लोग अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हम अभी फिलहाल इमीडिएटली बाई का प्लान यहाँ पर नहीं कर सकते, ना ही हम सेल का प्लान कर सकते। हम सेल का प्लान कब करेंगे, जब हमें ये बताएगा कि हम राइट है। लेकिन अगर आप देखोगे, इस पर नेक्स्ट डे भी बाइंग हुआ है, लेकिन बाई कहाँ से हुआ है, लो से बाई हुआ है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया पर है। हाई से बाई नहीं हुआ है, यहाँ से बाई नहीं हुआ, ये लो से बाइंग हुआ है। प्राइस लो के आसपास आया, फिर यहाँ से बाई होकर ऊपर जाके कहीं अपने रेजिस्टेंस एरिया को जाकर टकराया है। अब इसको अगर गिरना है, मान लेते कि इसको अभी गिरना है अपने रेजिस्टेंस पे और रिट्रेसमेंट लेग में आना है, तो इसको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बार इस दिन का, जिस दिन वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसको मैं मार्क करता हूँ, राइट। इसको मैंने मार्क, इसका कलर में चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, रेड लगा लेता हूँ। ओके, अब देखिएगा अब इसमें क्या होगा। अब अगर गिरना है तो कल के दिन में हो सकता है, कल के दिन में या 1 या 2 दिन में एक कैंडल कुछ इस तरह से बनेगा, रेड कैंडल, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। जब इंक्रीज होगा और इसके लो के नीचे आके क्लोजिंग दे देगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन दे देगा कि प्राइस अभी एक रिट्रेसमेंट लेग में आने वाला है, राइट। तो फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए कि प्राइस अभी रिट्रेस करेगा, तो हम रिट्रेसमेंट लेग में ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अब ये कहाँ तक आ सकता है, अगर हम देखें तो ये कुछ इस एरिया तक आ सकता है। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद प्राइस नीचे नहीं गया, यहाँ से ही ऊपर गया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। अब अगर प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ता है तो वो अपने अगले सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये अलग बात है चार्ट का। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि हमें समझना कैसे है कि प्राइस एक बार इसको ब्रेक करके, अब हो सकता है दिखेगा कि कल के दिन में एक इनसाइड कैंडल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डे में आपको एक रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखे वॉल्यूम के साइड, तो फिर आप प्लान कर सकते हो एक सेल साइड के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि आपको निफ्टी का डायरेक्शन देखना है। अगर निफ्टी आपको कंफर्म कर रहा है सेल साइड के लिए, तभी आप इसमें सेल कर सकते हो, या फिर निफ्टी का अगर लेग डाउन है तब आप सेल कर सकते हो। अदरवाइज आप इसमें सेल करोगे तो कहीं से भी बाइंग आ सकता है। अगर निफ्टी बाई कंफर्म करके ऊपर जा रहा है, या फिर बाइंग आ सकता है, या फिर ये साइडवे हो सकता है,
राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए और एक स्टॉक को देखते हैं, कोई भी एक स्टॉक, चलिए सन फार्मा को उठा लेते हैं। ओके, तो हमने सन फार्मा को लिया, तो सन फार्मा में देखिएगा चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि हमने देखा था सन फार्मा में कि सन फार्मा एक हाई यहाँ पर बना के फिर नीचे आके इसने इस हाई को ब्रेक किया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए जब प्राइस ऊपर गया तो इस कैंडल में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। आपको दिख रहा है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को मार्क करता हूँ, मैंने इसको मार्क किया। अब क्या हुआ, अगले दिन प्राइस एक इनसाइड कैंडल बना, इसके अंदर बना, और नेक्स्ट डे में शायद इसको थोड़ा ब्रेक करके क्लोज हुआ होगा, इसका लो के नीचे आया और लो के नीचे ही शायद क्लोज हुआ होगा या अंदर जाके क्लोज हुआ है, बट इसने वॉल्यूम बढ़ाया नहीं है, राइट। लेस वॉल्यूम के साथ ये गिरा है। अगर ये कम वॉल्यूम के साथ गिरा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिरावट है ये स्पेकुलेशन में गिर गया है। हम ये कह सकते हैं कि इसको गिरना नहीं चाहिए था, फिर भी ये गिर गया है। अब अगर उसको फर्दर गिरना है तो एक कैंडल उसको ऐसा बनाना चाहिए था जिसमें वॉल्यूम आ जाए, तब हम मान सकते थे कि हो सकता है फिर से ये थोड़ा रिट्रेस करे, फिर ये घूमे ना घूमे अलग बात है, पर थोड़ा सा रिट्रेस करे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन इसी लो के, इस कैंडल के लो के नीचे से फिर ये रिजेक्ट करके ये ऊपर जाके कहीं क्लोज दे दिया। आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, इसने अपना ये जो भी वॉल्यूम वाला कैंडल था जिसको हम एनालाइज कर रहे थे, इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया, यानी कि अपने आप को फिर से ये अलाइन कर दिया है। ये नीचे नहीं जाना चाह रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, जिस वजह से यहाँ से फेल होके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो क्या हम फिर इस दिन एक ट्रेड कर सकते थे, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम भी दिखाया था। तो ये वाला स्टॉक किस दिन आया हमारे पास, इस दिन आ गया था। इस दिन जब वॉल्यूम बढ़ा तो हमने वेट किया कि प्राइस अभी करना क्या चाहता है, हमें ये देखना है नीचे जाना चाहता है ऊपर जाना चाहता है। तो इसने इस दिन हमें कंफर्मेशन दिया कि प्राइस फिलहाल नीचे जाना नहीं चाह रहा है, एक ट्रेड हम ऊपर के साइड में बना सकते हैं, और यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मिला है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो आप खुद से भी एक बार चेक कर लीजिए, अलग अलग स्टॉक में वॉल्यूम को चेक कीजिए, डिलीवरी वॉल्यूम को चेक कीजिए, और चेक करके चीज़ों का एनालाइज कीजिए। देखिएगा ऐसा ही होता है मार्केट में, मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होता है, एक डिसिप्लिन में चलता है, एक स्ट्रक्चर के साथ ही चलता है, राइट। तो आप खुद एक बार कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने सवाल का जवाब दे सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही वाइंड अप करता हूँ, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।